मैं डॉक्टर राजपाल गुलिया, गवर्नमेंट कॉलेज बरोड, पीजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ये टॉपिक हमारे बीए फाइनल 5th सेम में भी आता है और पीजी में भी आता है। तो आज हम हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये काफ़ी प्राचीन सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड में इस सिविलाइजेशन का कुछ प्रमुख योगदान है। हम इसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की, कि हड़प्पा सभ्यता के समाज किस प्रकार रहा या सामाजिक जीवन का ढांचा किस प्रकार था। तो इसमें हम सामाजिक वर्गीकरण की जो बात करें तो उसमें हमें जो सोर्सेज के तौर पर, एविडेंसों के तौर पर, इसकी कुछ खुदाइयों से हमें जो मटेरियल्स मिलता है हम उसकी बात करते हैं। मटेरियल में क्या निकलता है उसी के आधार पर हम सामाजिक जीवन के बारे में या आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में या कला के क्षेत्र में इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मातृत्वात्मक यानी कि इस सभ्यता में माता को बहुत मान और सम्मान का जो वो दर्जा दिया गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, सबसे छोटी इकाई परिवार थी और क्षत्रिय समस्त परिवार की जो वो देखभाल करती थी। तो इसमें कुछ विद्वानों का मत है कि मिस्र की सभ्यता में जो भाई बहन की जो विवाह की पद्धति थी, प्रचलित थी, वो जो है यहाँ भी मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार अब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ खुदाई में जो क्षत्रिय की जो मूर्तियाँ मिली हैं और मूर्तियाँ का बड़ी भारी संख्या में जो है प्राप्त हुई है, तो सिंधु सभ्यता घाटी के लोग मातृ देवी को मान्यता देते थे। इस प्रकार तमाम तथ्यों से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्षत्रिय और माता के रूप में उसका बहुत ही मान सम्मान जो वो प्राप्त था। तो ये हम मानते हैं कि मातृत्वात्मक जो ये समाज रहा होगा। अब बात इसकी आगे हम करते हैं खान पान की, कि इंडस सिविलाइजेशन में खान पान की क्या व्यवस्था थी। तो हड़प्पा संस्कृति के जो है यहाँ लोग जो है गेहूँ, चावल, जौ, तिल, विभिन्न प्रकार की फल, सब्जियाँ जो है वो दालों का प्रयोग जो है भोजन के रूप में जो है करते थे। उस समय दूध, दही और मक्खन का भी यहाँ खूब प्रयोग जो वो किया जाता था। हड़प्पा के लोग जो है भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा, मछली का भी जो है मांस का प्रयोग करते थे। तो खुदाई से कुछ खजूर की गुठलियाँ मिली, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जो खजूर भी लोग खाते थे। तो अनाज की कोई ओखली प्राप्त हुई है जो है, तो इस प्रकार कहते हैं कि अनाज को कूट कर आटा तैयार कर जो वो खाते थे। यहाँ खाने में विभिन्न मसालों का भी प्रयोग किया जाता था। बड़े ही जो है स्वादिष्ट व्यंजन जो है हड़प्पा सभ्यता में जो वो बनाए जाते थे। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार की मसालेदानियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं हम कि यहाँ इस सिविलाइजेशन में जो मसालों का भी जो हो प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार जो खाने के जो बर्तन थे, इसमें मिट्टी, तांबे, कांसे और बर्तनों का जो वो प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं आगे खान पान के बाद पहनावा। इंडस सिविलाइजेशन में पहनावा किस प्रकार का था। हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती तथा ऊनी दोनों वस्त्रों का जो वो प्रयोग करते थे। खुदाई से हमें कुछ तकलियाँ प्राप्त हुई हैं, तो जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग सूत काट कर कपड़ा बुनते थे और खुदाई से तांबे तथा हाथी दांत की सुइयाँ भी जो वो प्राप्त करते थे। तो जो सुइयाँ जो प्राप्त हुई है उससे अनुमान लगाया जाता है कि कपड़े को जो वो सील कर पहनते थे। तो इसी प्रकार जो है पुरुष वर्ग था वो धोती का जो वो प्रयोग
करते थे तथा शरीर के ऊपरी भाग को जो वो ढकने के लिए चादर का प्रयोग करते थे। स्त्रियां भी बेल बूटेदार और सुंदर वस्त्र जो वो धारण करती थी। तो वस्त्र जो वो विशेष प्रकार के जो वो पहनती थी। तो हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है और उन मूर्ति में जो है कि टांगों पर चूड़ीदार पजामा जैसा वस्त्र था। तो इस प्रकार उस समय ये भी अनुमान लगाते कि वस्त्रों की कढ़ाई की जाती थी और ये कपड़ों को सजावट या सुंदर कपड़े पहनने का भी जो है स्त्री और पुरुष दोनों में बहुत शौक था। और जो ऊपरी सोसाइटी थी वो जो है कपड़ों और सुंदर वो जो है वो कपड़े धारण करती थी। अब आता है आगे इसी में आभूषण और श्रृंगार। हड़प्पा संस्कृति के आभूषण पहनने का भी शौक था। दोनों जो है वो हड़प्पा नामक नगर में आभूषणों का एक भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। तो इससे जो है जिस प्राप्त हुआ जो सोना चांदी और बहुमूल्य जो है आभूषण बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के आभूषण उस समय धारण करते थे, जैसे आभूषणों में चूड़ियाँ, कानफूल, झुमके, नथ, पाजेब, बालियाँ आदि विभिन्न प्रकार के जो है स्त्रियाँ आभूषण जो वो धारण करती थी। अमीर वर्ग के लोग ज़्यादातर हम बात करें तो वो सोना चांदी के जो आभूषण जो पहनते थे, जबकि जनसाधारण के लोग जो वो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो तांबे तथा कांसे के आभूषण जो वो धारण करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों से हमें कुछ श्रृंगारदानियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है स्त्री और पुरुष दोनों ही जो वो ये आभूषण पहनने के जो वो शौकीन थे। और श्रृंगारदान में चिमटी, कान खोदने की सिलाई, मोटी विभिन्न प्रकार से जो वो संवारते थे। विभिन्न प्रकार की कंघियाँ मिली हैं, क्योंकि इसमें जो स्त्रियाँ थी वो विभिन्न प्रकार से अपने बालों को श्रृंगार जो वो करती थी। वो तरह तरह से अपने बालों को सजाती थी और संवारती थी। तो बालों का भी जो वो बड़ा शौक रखती थी। पुरुष भी जो है मूंछ और ढाडी रखते थे और कुछ जो है पुरुष जो थे वो मूंछ और ढाडी को बढ़ा लेते थे और कुछ जो वो उस्त्रे आदि से काट भी लेते थे। तो इस प्रकार आभूषण और श्रृंगार दोनों को स्त्री पुरुष और तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इन दोनों को पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अब इसके बाद हम बात करें मनोरंजन की, कि मनोरंजन किस प्रकार का करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार से अपना जो है मनोरंजन करते थे। वे भाले, तलवार, चाकू की सहायता से खरगोश, हिरण आदि का शिकार का भी जो वो करते थे। और खुदाई में अर्धनग्न स्त्रियां भी जो वो के जो कुछ नृत्य की मुद्रा में कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियां नृत्य करती थी और कुछ स्त्रियां नृत्य करके एक पुरुषों का मनोरंजन जो वो करती थी। इसके अतिरिक्त जो है कुछ शतरंज के भी हमें खुदाइयों में अवशेष मिले हैं। शतरंज के भी जो हो बहुत शौक था। तो कुछ शौकीन जो हो वो ढोल बजाकर, नृत्य करके, गीत गाकर अपने आप का जो हो मनोरंजन करते थे। अब बात करें हम छोटे बच्चों की। वो बच्चे जो मिट्टी की जो है छोटे छोटे बने खिलौनों से खेलते थे और जिसमें बैलगाड़ियाँ, झुंझुने, पशु पक्षियों की आकृति से अपना दिल बहला लेते थे। तो हड़प्पा की खुदाई से ऐसी आकृति प्राप्त हुई है जिसमें धागा बांधकर खींचने से हाथ पैर हिलते थे। तो इस प्रकार बच्चों भी अपना मनोरंजन करते थे। तो समाज का समस्त वर्ग वो मनोरंजन करता था। अब इसमें जो ऊपरी जो बड़े व्यक्ति थे, जो राज परिवार या व्यापारी वर्ग के जो बड़े व्यक्ति थे, वो अपना जो है शौक और भी जो है प्रकार से करते थे और मध्यम वर्ग भी अपना जो है वो तमाम प्रकार के शौक धारण करता था। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। अब हम आगे इसी में जो दूसरा है वो आता है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक की हम बात करें तो आर्थिक में सबसे पहले कृषि आता है। ये जो सभ्यता है ये नदी के जो है पास में जो हो बसी
चाहे वो रावी नदी हो, हड़प्पा नदी हो, और इसी में खुदाइयों में अनेक प्रकार के हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की जो है बात करते हैं। आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि आता है। तो ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु लोगों का जो मुख्य जो हम व्यवसाय की बात करें तो वो एग्रीकल्चर था। तो कृषि के हमें खुदाइयों में एक्सकेवेशन में हमें ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी इसमें कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण जो हो वो रोल रहा है। हम बात करते हैं अनेक प्रकार के जो है यहाँ गेहूं, चावल, जौ, पटसन, जवार, तिल, तरबूज, सरसों, रागी और विभिन्न प्रकार की दालें और सब्जियों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1800 ईसा पूर्व में लोथल नामक स्थान से चावल की खेती के जो वो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा के लोग कपास का भी जो उत्पादन करते थे। मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों से हमें कपास की कृषि के जो है ऐसे अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार से जो है संस्कृति में अनाज भारी मात्रा में जो पैदा किया जाता था और अन्नगारों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए वो भंडारण भी जो वो करते थे। उस समय जो है अब बात करते हैं कृषि, हल और पशुओं की मदद से जो वो कृषि की जाती थी। तो ये बताते हैं उस समय लकड़ी के और दूसरी धातुओं के बने होते थे। तो हमें इस प्रकार बनावली में मिट्टी से बना भी है एक जो वो हल प्रति स्वरूप मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में हमें कुछ जुते हुए खेत के जो वो साक्ष्य भी जो प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि एक ही खेत में जो है जो दो फसलें भी उस समय उगाई जाती थी। तो धोलावीरा गुजरात में कई जलाशय भी प्राप्त हुए, तो जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं यहाँ पानी की जो है व्यवस्था कृषि के लिए करते थे। फसलों को जो काटने का जो विषय है जो वो हंसी की सहायता से फसलों को जो वो काटा जाता था। फावड़ों आदि का भी जो सिंधु सभ्यता में प्रयोग किया जाता था। बैल गाड़ियाँ और हल की मदद से कृषि की जाती थी और यहाँ कृषि से ही बड़ी भारी मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था। और ये कुछ इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं इस अनाज को जो वो दूसरी सिविलाइजेशन में भी जो वो भेजते थे। तो ये जो पर्टिकुलर है नदियों के आसपास रावी है, सिंधु नदी है, इसके जो क्षेत्र है और दूसरी भी नदियाँ थी, यहाँ धन और यानी कि अन्न काफ़ी मात्रा में पैदा किया जाता था। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। कृषि के साथ आर्थिक परिवेश में आता है पशुपालन। पशुपालन की जहाँ तक हम बात करें अनेक प्रकार के साक्ष्य हमें एविडेंस प्रूफ जो वो एक्सकेवेशन के दौरान जो वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ सिंधु घाटी के लोग जो है बैल, भैंस, भेड़, बकरी जो है हाथी, कुत्ता, ऊंट, सूअर अनेक पशु जो वो पालते थे। पशुओं का अपना अलग ही महत्व था। एक तो पशु कृषि में जो है इंसान के साथ जो वो मदद करते थे। दूसरा पशुओं से हमें दूध की भी जो है घी की प्राप्ति होती थी और पशुओं से हमें मांस की भी प्राप्ति होती थी। कुछ पशु जैसे भेड़ है वो ऊन भी जो उनसे प्राप्त हम करते थे। यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसमें कुछ ऊँटों का भी जो प्रयोग किया जाता था। तो पशुओं से अनेक प्रकार के जो मानव सोसाइटी को जो उस समय फायदे थे और पशुओं के साथ तो आज भी जो है जीवन यापन में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान मानव जीवन के में है। तो पशुधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी पर्टिकुलर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पशुधन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पशुधन जब से जो है मानव सभ्यता का उदय हुआ तो पशुओं का भी जो है साथ में हमारे महत्व रहा है मनुष्य के साथ। अब बात करते हैं हम आगे व्यापार की। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो वो व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार जहाँ अपनी सभ्यता में जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते थे और बाह्य तो दूसरी सिविलाइजेशन में व्यापार करते थे। अब यहाँ बात करें तो
बताते हैं कि आंतरिक व्यापार के लिए नगरों में चौड़ी सड़कें होती थी। गधों और बैलगाड़ियों की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ले जाया जाता था, और खुदाई में हमें नाप तोल की अनेक प्रकार की जो वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सामान को तोल कर दिया जाता था। तोल के लिए अनेक प्रकार के जो है बांटों की व्यवस्था की। सबसे छोटा बाट की बात करें तो हम 13 ग्राम 64 ग्राम के जो हो बराबर था। इसके अतिरिक्त 1, 2, 4, 8, 16 के अनुपात में बांट भी प्राप्त हुए हैं। जो बट्टे जिसे सामान तोलते इस अनुपात में जो प्राप्त हुए हैं। उस समय एक शेर को 16 छटकों में बांटा जाता था, और सामान तोलने के लिए जो तराजू का प्रयोग जो वो किया जाता था। तो इस प्रकार जो है ये अनुमान लगाते हैं कि व्यापार भी काफी विकसित अवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वो रहा है। यहाँ हम बात करें व्यापार में अनाज, पशु, कपड़ा, फूल, सब्जियां, खिलौने, प्रतिदिन जो वस्तुएं एक दूसरे स्थान पर बेची जाती थी और लाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग लिपि का आज तक जो हो पढ़ी नहीं जा सके, नहीं तो हमें सही कलेक्ट जो इस फिगर जो वो प्राप्त हो सके। तो अब बात करें मुद्रा की। मुद्रा का प्रचलन के बारे में विद्वान अभी एक मत नहीं है। तो व्यापार का हो सकता है वस्तु विनिमय का माध्यम यहाँ मान सकते हैं, माना जाता हो। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी अपनी चरम सीमा पर थे। तो विदेशी व्यापार की हम बात करें तो यहाँ मेसोपोटामिया, मिस्र, बलूचिस्तान, एशिया, ईरान, मध्य एशिया आदि अनेक देशों में जो ये व्यापार किया जाता था। इसी संदर्भ में आगे व्यापार के साथ इंडस्ट्री किस प्रकार की थी, उद्योग किस प्रकार के थे। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में कुटीर उद्योग स्थापित थे। सूती वस्त्र उद्योग बहुत जो विकसित स्थिति में थे। तो दयाराम साहनी ने जो है सूती कपड़ा जो वो प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार जो वो मैके ने भी विभिन्न वस्तुओं पर धागे लिपटे हुए प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त खुदाइयों में कुछ सुइयां आदि भी मिली है। तो सुइयों से यही माना जाता है कि कपड़े को जो वो सील कर जो वो पहनते थे। इन सभी अवशेषों से पता चला जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में भारी मात्रा में कपड़ा जो वो बनाया जाता था। तो सूती वस्त्रों में ऊनी वस्त्र भी भारी मात्रा में बनाए जा सकते थे, और यहाँ एक ईंटों का जो है उद्योग भी काफ़ी विकसित था। ईंटें बनाकर उन्हें आग के अंदर जो पकाया जाता था, और पकाने के बाद ये ईंटें काफ़ी मजबूत अवस्था में अच्छी बनती थी, और उसके बाद जो मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ दूसरी बात करें बर्तन उद्योग। बर्तन उद्योग भी जो है काफ़ी विकसित अवस्था में था। हड़प्पा के लोग संस्कृति में मिट्टी के बर्तन बहुत मात्रा में बनाए जाते थे। कुंभकार चाक की मदद से जो है ये मटके, प्याले, कटोरियाँ आदि जो वो बनाते थे। तो आग में पकाकर उनके ऊपर फिर जो वो रंग चढ़ाया जाता था, और ये बहुत ही अच्छे और हड़प्पा संस्कृति के जो है जो ये बर्तन थे, इनकी मांग जो है बाहर विदेशों में भी काफ़ी जो वो थी। तो इस प्रकार जो है यहाँ आग में तांबे, पीतल और हाथी दांत के आभूषण उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था। ये आभूषण उद्योग भी जो है, और मोहनजोदड़ो की खुदाई से अनेक प्रकार के जो है आभूषणों के हमें की चमक आज भी जो है पती हुई मिलती है। आज भी किसी जौहरी की दुकान को खरीद कर लाए गए कपड़ों के अलावा छोटे छोटे तैयार हथियार, तीर, भाले, चाकू, छुरी, प्रतिदिन प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं हमें जो है बड़ी भारी मात्रा में खुदाइयों से जो वो तैयार हुई मिलती हैं। तो यहाँ हम बात करें तो उद्योग भी काफ़ी मात्रा में जो है इनका विकसित अवस्था में इंडस्ट्री रही है, और उद्योग के दैनिक जीवन की वस्तुओं के बाद जो चीज़ें बच जाती थी जो है हड़प्पन लोग उनका जो है आंतरिक और बाह्य विदेशों में जो वो व्यापार करते थे, और कुछ अच्छी वस्तुएं जो ये खरीद के वापस भी लाते थे। आगे इसी में टॉपिक में बढ़ते हुए हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन के संदर्भ में
धार्मिक जीवन। हड़प्पा संस्कृति से जो है प्राप्त लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए खुदाई में हमें मिट्टी, मोहरें, मूर्तियां, चित्रों, भवनों के आधार पर ही हम उस समय और खुदाइयों से जो सामान हमें मिला है, मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर हम धार्मिक जीवन का अनुमान जो वो लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो है मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी को जननी के रूप में जो इसकी उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि अनेक जगहों से हमें माता या नारी की जो वो मूर्तियां प्राप्त हुई है और उस मूर्तियों में सिर पर पंख, मुकुट, गले में हार, आंखें गोल, कानों के पास प्याले जैसी चीज लटकी हुई प्राप्त हुई है। तो इसी आधार पर जो है नाभि से वृक्ष को उगते हुए दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में क्षत्रिय की मूर्ति प्राप्त हुई है जो अर्धनगर अवस्था में जो वो प्राप्त हुई है। तो ऐसी मूर्तियों से हमें यही अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा में जो हम मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी, धार्मिक भावना के रूप में जो उसको देखते थे, उसका मान सम्मान जो वो किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ मातृ शक्ति की जो वो उपासना करते हैं। आगे हम बात करते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति खुदाइयों में हमें अनेक देवी देवताओं की जो है मूर्तियां जो वो प्राप्त हुई हैं। अनेक प्रकार की जो है खुदाई में पत्थर के लिंग और शीप की तथा योनियां भारी संख्या में मात्रा में जो वो मिली है। इसीलिए जो है हम सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास करते थे और वो मूर्तियों की पूजा भी करते थे, उपासना भी करते थे। अपने देवी देवताओं की अनेक प्रकार की मूर्तियां जो वो हमें प्राप्त हुई हैं, जो खुदाइयों में जो वो प्राप्त हुई हैं। अब आगे बात करते हैं शिव की पूजा। यहाँ हिंदू धर्म में जैसे जो है हिंदू धर्म में शिव पशुपति एवं त्रिशूलधारी के रूप में पूजा की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वो शिव की जो उपासना भी करते थे, जिसमें खुदाई में हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है और उस मूर्ति में हमें 3 मुंह और वह योग की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके तरफ चारों तरफ जो है हिरण, सांड, हाथी, गैंडा जैसे पशु बैठे हुए हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई ये शिव की जो है मूर्ति है, तो उसे पशुपति भी जो वो कहा गया है। तो इसी तरह योगी की अनेक मूर्तियां मिली हैं और जिसमें चारों तरफ सर्प लिपटे हुए बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ज्यादातर इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शिव की उपासना भी जो वो की जाती थी। अब बात हम करते हैं पशु पूजा। हड़प्पा संस्कृति के लोग एक पशुओं से विशेष उनका लगाव भी रहा है। तो यहाँ पशु पूजा की पद्धति थी। खुदाई से प्राप्त मोहरों, मूर्तियों पर कुछ पशुओं के जो वो चित्र जो प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसे मनुष्यों और पशुओं के शरीर को संयुक्त रूप से जो मिलकर दिखाया गया है। उस समय सिंधु घाटी में कुबड़, बैल, हिरण, गैंडा, भैंस, नाग आदि पशुओं की जो वो पूजा की जाती थी। पशुओं में मोर, गरुड़ आदि की भी जो पूजा की जाती थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पशुओं की पूजा क्यों की जाती थी? क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन में पशुओं से जो है व्यक्तियों का जीवन यापन चलता था। उनका जीवन निर्वाह पशुओं के साथ था। पशुओं का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व था। कृषि में जो पशुओं का महत्व था। पशुओं के मांस को खाते थे, पशुओं के दूध को पीते थे। पशुधन एक आर्थिक समृद्धि का सूचक भी था। इसीलिए जो है मनुष्य के जीवन के साथ साथ पशुओं का भी मनुष्य की जिंदगी में एक विशेष जो वो महत्व रहा है। इसी में आगे हम बात करते हैं वृक्ष की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग कुछ ऐसी जो है मोहरें मिली हैं जिन पर जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां दिखाई देती हैं। तो इस तरह एक अन्य मूर्ति में पीपल के पत्ते के बीच देवता की मूर्ति बनी हुई है। तो कुछ स्त्रियां उनकी पूजा कर रही हैं।
तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है वो पीपल की जो का वृक्ष था उसकी पूजा करते थे, और पीपल के अतिरिक्त वहाँ नीम की भी पूजा के भी कुछ अवशेष हमें खुदाइयों से जो वो प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसी में धार्मिक संस्कार की। सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार जो वो प्रचलित थे। 3 प्रकार की जो है धार्मिक संस्कार की यहाँ विधियां बताई गई हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में सिंधु सभ्यता के लोग शवों को भूमि में गाड़ते थे तथा उनके साथ जो है आभूषण, श्रृंगार, प्रसाधन की वस्तुएं, बर्तन आदि भी जो वो रख देते थे। इस प्रकार के जो है हड़प्पा में स्थित R37 नामक विश्व विख्यात कब्रिस्तान जो प्राप्त हुआ है, उसमें हमें इस प्रकार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी कब्रें जो हमें प्राप्त हुई है, तो हमें जो है कई बार शवाधान गर्त की बनावट और दूसरे से अलग की जाती है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्थान तय करके उनके अंदर जो वो गाड़ दिए जाते थे। अब हम बात करते हैं आंशिक समाधिकरण। इस आंशिक समाधिकरण में क्या है, इसमें पहले शवों को पशु पक्षियों के खाने के लिए खुली तथा हवा में फेंक दिया जाता था। जब पशु पक्षी मृतक के शरीर को खा लेते थे तो उसकी अस्थियों को उठाकर फिर बाद में जो भूमि में गाड़ दिया जाता था। तो इसको हम बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। अब बात तीसरा जो है इनका वो आता है दाह संस्कार। दाह संस्कार की विधि सिंधु घाटी के लोग शवों को जलाते थे, तो इसमें पूर्ण रूप से शव को जो है लकड़ी की सहायता से वो आग में पूर्ण रूप से जो है जला दिया जाता था। तो ये था इनका जो है दाह संस्कार। आगे इसी में जो हम आगे बढ़ते हुए हम अब आते हैं उनके सांस्कृतिक जीवन पर। अब कला के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान पूरे विश्व को जाता है। विभिन्न स्थानों की खुदाइयों से हमें हड़प्पा संस्कृति की शिल्प कला के बारे में जानकारी मिलती है। शिल्प कला में मुख्य थे मनके, शंख की कटाई, धातु, मोहर निर्माण आदि अनेक चीजें जो वो बनाते थे। कुंभकार चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में जो है इत्यादि नगरों की खुदाइयों से हमें बहुत जो है बर्तन मिले, जिसमें मटके, सुराहियाँ, प्लेट, कटोरियाँ आदि जो हो महत्वपूर्ण जो वो चीज़ें जो है प्राप्त हुई। इनके ऊपर बहुत ही सुंदर जो वो चित्रण किया जाता था, और जिनके ऊपर रंग चढ़ाकर पशु पक्षी, पत्ते आदि, बैलों आदि की सुंदर चित्रकारी जो वो करते थे। इसके अतिरिक्त कुंभकार मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे, और इन खिलौने में बैलगाड़ियाँ, हाथी, बंदर, हिरण, बैल, कबूतर, नाग, कुत्ता, घड़ियाल आदि प्रमुख थे। बड़े ही लोग मेज, कुर्सी, पलंग आदि भी जो वो तैयार करते थे। कुछ कृषि का भी जो वो सामान जो वो तैयार करते थे। तो फिर हम आभूषणों की अगर बात करें तो अनेक प्रकार के जो आभूषण बनाए जाते थे, जिसमें सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबा मिलाकर पीतल आदि के जो आभूषण बनाए जाते थे। तो इसमें अंगूठी, हार, हंसली, पाजेब, कुंडल आदि आभूषणों का जो वो प्रयोग किया जाता था। तो धीरे धीरे जो है आभूषण भी काफी मात्रा में जो वो बनाए जाते थे। इसी संदर्भ में हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मूर्ति कला की बात करते हैं। खुदाई में हम काफी संख्या में पत्थर और धातु की जो वो मूर्तियां मिली हैं। इसमें हड़प्पा के लोग की जो है मूर्ति कला में विशेष रुचि का भी हमें पता चलता है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की जो वो मूर्ति मिली है, और हड़प्पा के 2 मानव की मूर्तियां भी जो वो प्राप्त हुई है, जो लाल पत्थर की जो वो बनी हुई है। तो इसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो से भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और दूसरी साइटों से, खुदाइयों से अनेक प्रकार की जो वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ काफ़ी संख्या में मात्रा में तांबे, कांसी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
अनेक पत्थर की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये जो मूर्तियां थी, इन मूर्तियों से उस समय की कला के बारे में जो हुआ हमें पता चलता है। तो इसमें चित्रकला की भी हम बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चित्रकला का भी जो है काफ़ी विकास हुआ। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के जैसे बर्तन, मटके, घड़े, कटोरी, प्लेट आदि की भी जो वो बनाते थे। तो मोहरों पर अनेक चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने जो हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं भवन निर्माण कला। सिंधु सभ्यता के लोग जो भवन निर्माण कला के भी जो है नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि से अनेक प्रकार के जो है एविडेंस जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस समय एक निश्चित योजना के आधार पर ये बनाए जाते थे और हड़प्पा के लोग मानो पक्की ईंटों के जो वो मकान बनाते थे और बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां, रसोई घर, अन्य स्नान घर आदि लगे हुए थे। सभी नगरों में सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर गांठती थी। नालियों की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई थी। गंदे पानी को वो नगर से जो वो बाहर निकालने का जो नालियां काम करती थी। तो इस प्रकार से जो है कलात्मक क्षेत्र में भी हड़प्पा सभ्यता का में काफ़ी जो है विकास था और पूरे विश्व में इनकी ये कला के क्षेत्र में भी जो देन है। तो आज हमने बच्चों हड़प्पा के संबंध में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला और इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।